के 6:30 बज रहे हैं। वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें आपको दिखाने का। मुंबई से सटे भिवंडी में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरने से करीब 70 से 80 लोग मलबे में दबे। सुबह 3:40 पर हुआ हादसा। भिवंडी में प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अब तक करीब 1 दर्जन लोग मलबे से निकाले गए। ड्रग्स केस में आज सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया साहा से होगी पूछताछ। एनसीबी ने दोनों को सुबह 11:30 बजे किया है तलब। एम्स की फॉरेंसिक टीम की सीबीआई के साथ इसी हफ्ते मीटिंग होगी। एम्स के मेडिकल बोर्ड की मंगलवार को होगी बैठक। डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज कराएंगी एक्ट्रेस पायल घोष। ओशिवारा थाने में करेंगी शिकायत। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। आरोप 2014 का है। आरोपों पर अनुराग कश्यप ने अपने वकील के जरिए जारी किया बयान। आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा बुरी भावना से लगाए गए आरोप। भारत और चीन के बीच आज फिर कमांडर स्तर की बातचीत। 6ठी बार कोर कमांडर स्तर की बैठक होगी। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जबकि चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन होंगे वार्ता में शामिल। कमांडर स्तर बातचीत में पहली बार विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। चीन वाले हिस्से मोल्दो में होगी बातचीत। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत चीन सीमा पर हाई अलर्ट। तवांग में भी बढ़ी सेना की तैनाती। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार को देंगे बड़ी सौगात। 14,000 करोड़ की 9 सड़क और पुलों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बिहार के 45,945 गांवों को फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जोड़ने का भी करेंगे ऐलान। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और गवर्नर फागू चौहान भी होंगे शामिल। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सभापति वेंकैया नायडू। लाया जा सकता है प्रस्ताव। कृषि बिल पर चर्चा के दौरान हुआ था हंगामा। राज्यसभा में हंगामे को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में सभापति उपसभापति के साथ प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के व्यवहार को दुखद और शर्मनाक बताया। हंगामे को लेकर 6 मंत्रियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनाथ सिंह ने कहा संसदीय मर्यादा तार-तार हुई। संसदीय इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। कृषि बिल पास होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा। कृषि मंत्री के जवाब से नाराज होकर सदस्यों ने वेल में जमकर की नारेबाजी। उपसभापति के आसन तक पहुंचे विपक्षी सांसद। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने आसन की टेबल पर मुक्का मारा। उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी। बिल की कॉपी फाड़कर चेयर पर फेंकी। उपसभापति से बिल से जुड़े कागज छीनने की कोशिश। विपक्षी सांसदों ने चेयर के सामने लगा माइक तोड़ा। डेरेक ओब्रायन, जयराम रमेश, रिपुन बोरा की मार्शल से भी हुई झड़प। मार्शल ने डेरेक को हटाने की कोशिश की तो चेयर के सामने की टेबल पर बैठे। हंगामा करने वाले विपक्षी सदस्यों पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का दिया नोटिस। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के उपसभापति से बदसलूकी की निंदा की। संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया। हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ किसानों से जुड़े 2 बिल। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अब आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। राजनाथ सिंह ने विधेयक को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। कहा विपक्ष गलतफहमी फैला रहा। राजनाथ सिंह ने कहा ना एमएसपी समाप्त हो रही ना ही एपीएमसी। मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही। पीएम मोदी ने बिल पास होने को बताया ऐतिहासिक। कहा बिल से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। करोड़ों किसान सशक्त होंगे। पीएम मोदी ने कहा एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा यह बिल किसानों के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसानों को अपनी फसल किसी भी जगह पर मनचाही कीमत पर बेचने की मिलेगी आजादी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर किया दावा। कहा बिल का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा किसान की शंकाओं पर किसानों के साथ चर्चा के लिए 24 घंटे तैयार हूं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान बुके और मिठाई बांटकर जताई खुशी। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर हमला। का कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ एक वोट बैंक सीएए एनआरसी की तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस किसानों की सिर्फ बात करती है, उनके लिए कुछ नहीं करती। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा विपक्षी दल किसानों को कर रहे गुमराह। कृषि बिल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। बिल को कृषि और कृषकों के हित में बताया। महाराष्ट्र के धुले में किसानों ने कृषि बिल का किया स्वागत। कहा देश भर में अब कहीं भी अपने अनाज को बेच सकते हैं।
कृषि बिल पास होने पर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन, राज्यसभा में पास बिल का किया विरोध। राहुल गांधी ने कृषि बिल को बताया काला कानून, ट्वीट कर कहा मोदी जी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से किया सवाल, पूछा किसान मार्केट खत्म होने पर एमएसपी कैसे मिलेगा। शशि थरूर का मोदी सरकार पर हमला, का कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में नाकाम रही सरकार। शशि थरूर ने कहा गिरती अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाई मोदी सरकार, बीते 41 वर्षों में पहली बार जीडीपी कम हुई। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने बिल पास होने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, का इतिहास में इस दिन को काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की राष्ट्रपति से अपील, कृषि बिल को न दें स्वीकृति, पुनर्विचार के लिए बिल को संसद में लौटाएं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा अगर सड़कों पर किसान भूखे सो रहे हैं तो सचमुच लोकतंत्र के लिए बुरा दिन। हरियाणा के सिरसा में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 पर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जीरकपुर में यूथ कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, सरकार के कृषि बिल का किया विरोध। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर में लगाई आग, कृषि विधेयक में के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। अंबाला के सादोपुर बॉर्डर के पास प्रोटेस्ट। देशद्रोह के केस में संसद सत्र के बाद पेश होंगे आप, सांसद संजय सिंह। लखनऊ पुलिस ने पेश होने के लिए भेजा था समन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अलबद्र से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार, उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जम्मू एंड कश्मीर बैंक से लूटे गए हथियार बरामद, पुलिस ने लूटने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, वीडियो फुटेज से हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटे घुसपैठी। अगस्त 2017 से जुलाई 2020 तक सीएपीएफ और असम राइफल्स के 446 जवान शहीद हुए, लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी। 2015 से 2019 के बीच 18,855 लोगों को मिलेंगे भारत की नागरिकता। 2015 के बाद से लगातार घट रही है नागरिकता लेने वालों की संख्या। 2015 में 15,449 लोगों ने भारतीय नागरिकता ली, जबकि 2018 में केवल 586 लोगों को मिली इंडियन सिटीजनशिप। लोकसभा में मंत्री नित्यानंद राय का बयान। मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार से मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपील की। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के ऑफिस पर भी चला योगी सरकार का बुलडोजर, अवैध रूप से बनाया गया था भवन। डीएम की इजाजत के बाद यूपीडीए ने की कार्रवाई, एक्शन के दौरान मौके पर कई थानों की लगाई गई थी फोर्स। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा इस बार चुनाव में बेरोजगारी, कृषि का व्यवसायीकरण और कोरोना मुख्य मुद्दा होगा। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के साथ किया गठबंधन, बाद में होगा सीटों के बंटवारे का ऐलान। देश में 54,85,000 के पार पहुंचा कोरोना ग्राफ, एक दिन में सामने आए 87,392 नए केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,135 लोगों की मौत, अब तक 87,909 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 92,926 लोग कोरोना से रिकवर हुए, करीब 43,92,000 से ज्यादा लोगों ने बीमारी को मात दी। देश में अब तक 6 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, शनिवार को 12,06,000 से ज्यादा लोगों की जांच। कोरोना को लेकर लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, टीके का विकास होने तक 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के 3,812 नए केस, फिर 37 लोगों की मौत, अब तक 2,46,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 20,598 लोग संक्रमित, 455 लोगों की मौत। मुंबई में फिर 2,236 लोग कोरोना पॉजिटिव, 44 की मौत, अब तक 8,466 लोगों की गई जान। मुंबई के मरीन ड्राइव पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां, रविवार को बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचे। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,809 लोग संक्रमित, 94 लोगों की मौत। योगी सरकार की नई पहल, एक क्लिक में घर बैठे मरीज देख सकेगा अपनी कोरोना रिपोर्ट, सीएम ने सुविधा का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में कोरोना के 878 नए केस, राज्य में कोरोना से अब तक 40,963 केस सामने आए। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कोरोना पॉजिटिव, 23 सितंबर से शुरू होना है विधानसभा सत्र। राजस्थान के कई जिलों में धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गहलोत सरकार ने फैसला लिया। केरल में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 4,696 केस आए सामने, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,35,000 के पार। भारी बारिश से बेहाल कर्नाटक और केरल के कई इलाके, 8 जिले में रेड अलर्ट जारी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश के बाद सड़कों और रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में भद्रा डैम के 4 गेट खोले गए, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
चिकमंगलूर में भी भद्रा नदी खतरे के निशान के ऊपर, सड़क के ऊपर से बह रहा पानी की तेज धार में चल रही गाड़ियां। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा के मयूरभंज में कई गांवों को बांस से बने पुल का सहारा, हजारों लोग हर रोज आने जाने के लिए पुल का करते हैं इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस ने बरामद क्रूड बम को किया डिफ्यूज। दामोदर चक गांव में अलग अलग जगहों से 98 बम हुए थे बरामद। मिदनापुर पुलिस ने गांव के 15 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की हुई थी मौत। मुर्शिदाबाद में अबू सुफियाना के घर में सुरंग का पता चला है। परिवार ने बाथरूम निर्माण के लिए किया था गड्ढा बताया। शनिवार को एनआईए ने अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का किया था भंडाफोड़। अबू सुफियाना समेत अलकायदा से जुड़े 9 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली में 20 सड़क कार जलकर खाक, बाल बचा कार चालक। श्रीनगर के खनियार इलाके में आग से अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इंदौर में एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से कैश बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या के आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार किया। शख्स के पास से अवैध हथियार भी बरामद। दिल्ली में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 2.7 किलोग्राम बीट बरामद। लखनऊ से एक आरोपी गिरफ्तार। महाराजगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने करीब 5 करोड़ का ड्रग्स जब्त किया। 3 स्मगलर भी गिरफ्तार। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सड़क पर बाइकर्स का स्टंट, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ सरेआम बेरहमी, अपना पैसा मांगने पर एक शख्स ने रॉड से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। अफगानिस्तान ने उत्तरी इलाके में आतंकी ठिकाने पर किया हवाई हमला। हमले में 24 आम नागरिक मारे गए। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली की रोमांचक जीत, पंजाब को सुपर ओवर में हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 8 विकेट पर 157 रन बनाए। जवाब में पंजाब की टीम ने 8 विकेट पर 157 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। सुपर ओवर में दिल्ली के गेंदबाज रबाड़ा ने पंजाब को 2 रन पर ऑल आउट कर दिया। दिल्ली ने बिना विकेट खोए तीसरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया।